साधारण शक्ति की तो छोड़ो, दिखाई देने वाले शत्रु से लड़ना बचना सरल है, लेकिन अदृश्य शक्तियों से लड़ना और बचना बड़ा मुश्किल है, जिन्हें कहते भूत प्रेत। लेकिन उनसे भी बचाने वाले अगर कोई इस कलयुग में है तो कौन है? कौन है? बोलो बोलो बोलो। कब? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, 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 पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जिस साधक का वीर बजरंग बली पर भरोसा है, लेकिन भरोसा कैसा? आहा हा, भरोसा ऐसा नहीं। हम लोग भरोसा भी बड़ा विचित्र करते हैं। कैसा? 3 दिन तक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर देखा बजरंग बली काम नहीं कर रहा है, अरे बोलो छोड़ो बजरंग बली को, ओम जय शिव ओमकारा। फिर देखा शंकर जी भी काम नहीं कर रहे, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। फिर देखा माता जी भी काम नहीं कर रही, क्या किया जाए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। फिर ये भी काम नहीं कर रहे, अरे बोले इन सबको हटाओ, जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी तपस्या कर। एक कवि थे महाराज, हमारी जानकारी में पंडित जी, एक कवि, हर कवि सरस्वती वंदना करते थे, वो लक्ष्मी वंदना करते थे। प्रारंभ में वो सरस्वती वंदना नहीं करते, लक्ष्मी वंदना। अब वो कहते थे, लक्ष्मी मैया बर दे, अमेरिका का सारा सोना मेरे घर धर दे, बर दे, लक्ष्मी मैया बर दे। तो किसी ने उनसे पूछा, काका हाथ रसी से, महाराज एक बात बताओ, सब लोग सरस्वती वंदना करते, तुम लक्ष्मी वंदना करते हो? अरे बोले इनसे ही तो काम चलना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हम लोग भगवान को बदलते रहते हैं, लेकिन ठीक है भगवान तो एक ही है, बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसे धर्म विरोधी भी हैं जो मजहब को भी बदल देते हैं। हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते, भरोसा हनुमान जी के ऊपर पहाड़ की तरह करना चाहिए। सब कुछ टूट जाए पर हनुमान जी के प्रति भरोसा ना टूटे। और अगर आपका भरोसा हनुमान जी के प्रति नहीं टूटेगा, मेरे प्रिय पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, ये जो हनुमान चालीसा की चौपाई है, तुम्हारी जिंदगी में जब जब भी संकट आएगा, हमारे हनुमान जी महाराज तुम्हें बचाने के लिए चले आएंगे। भक्तमाल में एक चरित्र आता है, बहुत प्यारा चरित्र। श्री नंददास जी वैष्णव बड़े ही भगवान के भक्त थे। इनका नाम था श्री नंददास वैष्णव। इनका गांव बरेली के निकट था। बरेली के निकट एक गांव है हवेली, उस गांव में ये रहते थे। नाम था नंददास वैष्णव। ब्राह्मण परिवार, बड़े साधु सेवी थे। अच्छा, किसी ने पूछा आप संतों की सेवा क्यों करते? बोले हनुमान जी के कारण। हनुमान जी के कारण क्यों? अरे बोले महाराज, हनुमान जी महाराज भी किसी के रक्षक हैं। बोले किसके? साधु संत के। क्या? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत हनुमान जी तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
साधु संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। इसीलिए श्री नंददास वैष्णव जी हनुमान जी के बड़े साधु, लेकिन संतों के बड़े प्रेम। एक बात बोले, भगवान को तो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम संतों के आचरण और चरण पकड़ लें तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान चलकर हमारे पास आ जाएंगे। सुग्रीव जी महाराज का चरित्र, रामायण का चरित्र सिखाता है कि सुग्रीव जी ने हनुमान जी को अपना मित्र बनाया, सुग्रीव जी ने हनुमान जी को अपना सलाहकार बनाया। परिणाम क्या निकला? सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी को लेकर के हनुमान जी सुग्रीव के पास ले गए। आहा, आंखों में आंसू, संतों की सेवा, श्री नंददास वैष्णव जी। लेकिन कुछ जलने वाले भी बहुत होते हैं। जब कोई भक्ति करता ना, बड़ी परीक्षाएं होती हैं। अरे बड़े महात्मा बने, बड़े राम 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 करते हो, क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने? और एक बार एक आतताई व्यक्ति ने उल्टा किया। क्या? एक मरी हुई बछिया, गाय की बछिया, छोटे सी मरी हुई बछिया को इनके खेत में डाल दिया और पूरे गांव में हल्ला कर दिया। ये बड़े राम के भक्त बनते हैं, ये तो मुसलमानों से भी गए गुजरे हैं। गाय इनके खेत में मरी पड़ी है और लगता है इन्होंने ही मारा है। और लोग भी बड़े विचित्र, तुरंत बात मान ली, सही कह रहे हैं, सही बात है। धीरे धीरे हल्ला हो गया, नंद जी के खेत में जो बछिया मरी पड़ी है वो इन्होंने ही मारी है। इनकी तो आंखों में आंसू आ गए। राम 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 राम। संतों से प्रार्थना करने लगे, महाराज हमने नहीं मारी, और हम भला साधु हैं, साधु किसी को नहीं मारता। याद रखना, जो वास्तविक भक्त होता है वो विवाद में नहीं पड़ता, भगवान का भक्त तो संवाद में पड़ता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज हमने नहीं मारी, आपने ही मारी है। सारे महात्मा खेत पे लिवा गए, आप खेत के किनारे जाकर खड़े हो गए। आरोप आपके ऊपर लग गया, आप झरझर आंसू बहाकर रोने लगे। श्री नंददास जी रोने लगे और चिघाड़ कर महात्माओं के सामने कहने लगे, हमने बछिया को नहीं मारा। महात्मा बोले, झूठ बोल रहे हो। अब भक्ति का परिणाम तो बड़ा प्यारा ही होता है। देखो, परेशान करने वाले कितना भी परेशान कर लें, पर सत्य को कभी हरा नहीं सकते। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं होता है। सत्य में जो परमात्मा की भक्ति करता है, उन साधक को धैर्य रखना चाहिए। इन्होंने धैर्य रख करके कहा, अरे महात्माओं, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि हमने बछिया को मारा। हाथ में गंगा जल लेकर के इन्होंने प्रण किया कि हे हनुमान जी, आज तक अगर हमने आपकी तपस्या की हो, आज तक हमने संतों की सेवा निर्मल निश्चल भाव से की हो, तो कृपा करके ये बछिया जीवित हो जाए। और संतों से कहा, अगर हमारे गंगा जल डालने से ये बछिया जीवित हो जाए तो समझना हमने नहीं मारी, वरना समझना किसी ने अत्याचार किया। अब तो और कौतूहल मच गया, आसपास के लोग तमाशा देखने आ गए। और प्रायः ऐसा तमाशा देखने की बड़ी उत्सुकता लोगों में होती है। लोग आ गए, भीड़ जुड़ गई, ये आंखों में आंसू भर के श्री हनुमान जी को याद करने लगे और हनुमान चालीसा की इसी पंक्ति को जोर जोर से गुनगुनाने लगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। हे हनुमान जी, हम पर संकट आ गया, आपका नाम संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काऊ सो जात ना टारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, अब हमारी रक्षा करो, अब हमारी सहायता करो। आंखों में आंसू भर के रोने लगे, और जहां आंखों में आंसू भर के रोने लगे और हाथ का गंगा जल जैसे ही वह मरी हुई बछड़िया के मुख पर डाला,
तत्क्षण वीर बजरंग बली की कृपा से वो चैतन्य होकर के उठकर खड़ी हो गई और संतों को धक्का मारती हुई दौड़ लगा गई। सत्य घटना बता रहे हैं, ये हम आपको कोई सतयुग या त्रेता की घटना नहीं, कलयुग की घटना बता रहे हैं, बरेली जिले की। और महाराज देखते देखते वो बछिया भाग गई, जिसके मुंह से लथपथ खून बह रहा था, तत्क्षण चैतन्य हो गई। ऐसी हनुमान जी महाराज ने रक्षा की। तत्क्षण श्री नंददास वैष्णव ने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। और यहां पर यह चौपाई सिद्ध हो गई। क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन